नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट तक। मैं और रजत देवगन। आज बाजार में गजब हो गया। निचले स्तर से बहुत ही जबरदस्त रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। शुरुआती संकेत देखते तो ऐसे खराब थे, आज तो बैंड बजना लगभग तय ही था। दिल कर रहा था भैया ट्रेडिंग करने मत उतरो, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बताया था 200 पॉइंट्स नीचे जाएंगे। हम 4 दिन से वैसे ही टूट रहे थे और पॉइंट ये था कि हमने मई में जो लो लेवल छुआ था ना निफ्टी का, उसको भी तोड़ने जा रहे थे, तो ब्रेकडाउन निश्चित था। लेकिन हुआ क्या, एकदम से नीचे गए, जहां पर खुले वहीं पर ही लो बनाया और 12:30 बजे के आसपास जो तेजी बनी। अच्छा, ऊपर से ये ईरान और यूएस क्या करना चाहते हैं किसी को समझ में नहीं आ रहा। ईरान बोल रहा है कि जब तक इजराइल हमले करते चला जाएगा तो आप ये शांति प्रस्ताव वाली बात तो भूल जाओ, मैं बात ही नहीं करूंगा यूएस से। यूएस वाले डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भैया बात नहीं करनी तो कोई बात नहीं, शांति वार्ता अगर बंद भी हो जाती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे उन्होंने बोल दिया। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलते नहीं, मेरी तो नेतन्याहू से बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ईरान बाहर नहीं निकलने दे रहा। अब इसी गुत्थम गुत्थी में हमारे मार्केट्स ऊपरी स्तरों पर दबाव में आना लगभग तय था। गिफ्ट निफ्टी बताया था नीचे जाएंगे, एफआईएस की वैसे बिकवाली की फिगर आ रखी थी और निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो सारे समीकरण नेगेटिव। लेकिन हो गया क्या, बिल्कुल उल्टा। जहां पर खुले वहीं पर ही लो लग गया। आज ओपन हुए 23,229 के लेवल पे, जो कि 153 पॉइंट्स गैप डाउन देखने को मिला था। वहीं पर ही लो लगाया, उसके बाद थोड़ा सा उछलते कूदते रहे और उसके बाद जो रिकवरी आई है 12:30 बजे के बाद, दिन का हाई लगाया है 23,556 और क्लोजिंग आई है 23,483 की लेवल की। यानी निचले स्तर से देखोगे तो 254 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है निफ्टी रिकवर होकर। और अगर क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 100 अंक बढ़कर बंद हुआ है निफ्टी बैंक 71 अंक क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है 53,714 के लेवल पे। लेकिन निचले स्तर से शानदार रिकवरी, सेंसेक्स भी निचले स्तर से बहुत ही शानदार रिकवरी के साथ बंद हुआ है 74,649 के लेवल पे। 382 अंकों की बढ़त देखने को मिली है क्लोज टू क्लोज। और ये चार्ट्स के माध्यम से, पहले तो आप इंट्राडे में रिकवरी देख लो, उसको देख के खुश हो जाओगे। इंट्राडे में जहां पर आप एक गैप डाउन के साथ खुले थे वहीं पर ही लो लगाया 23,229 का। उसके बाद फिर झूलते रहे ऊपर नीचे, आगे पीछे, ऐसा लग रहा था एक्सपायरी कट जाएगी। बुल्स और बियर्स के बीच पे बहुत तगड़ी टक्कर हो रही है, लेकिन ना स्वीप हो गया एकदम से लेवल्स। जो आप नीचे गए थे जिस लेवल के 23,262 के लेवल के नीचे गए थे, उसको एकदम से स्वीप किया और 12:30 बजे और तेजी पकड़ ली। मंदी करने वाले ट्रैप हो गए और उसके बाद दे दनादन ऊपर चले गए। दिन का हाई लगा दिया 23,556 और क्लोजिंग आई है 23,483 के लेवल की। और अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल उठा पटक है। जब आप सोचते हो कि बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, वहीं से आ जाता है ब्रेकडाउन और 4 सत्रों से बिल्कुल सांसें अटक गई थी मार्केट की। और जब आप सोचते हो नीचे जाएंगे तो वहीं से ही आ जाती है एकदम से खरीदारी, जो कि आज होता हुआ नजर आया। तो ये संभवतः बिल्कुल ही करेक्टिव फेज है मार्केट का और इसको टाइम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मार्केट पे और ट्रेडर्स हो रहे हैं नर्वस। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास बहुत ट्रिगर्स हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एडवांसेस निफ्टी के आज 34 हो गए चढ़ने वाले और 16 गिरने वाले। लेकिन जब दिन की शुरुआत हुई तो 7-8 ही चढ़ रहे थे। ये तो दिन के दौरान एकदम से तेजी पकड़ ली ना, और ऐसी ब्रॉडर मार्केट पे भी बाजी पलट गई। 2032 शेयर चढ़ गए, 1285 शेयर गिरे एनएससी पे। जो सबसे तेज हुए, अब बताओ, आईटी है। आईटी सेक्टर बोल बोल के तोड़ा गया है कि एआई नहीं है हमारे पास, हम पे चढ़ रहे हैं ऐसे। और अब देख लो आईटी में क्या हो रहा है। निचले स्तर से जो तेजी पकड़ रहे हैं, टीसीएस जैसा शेयर 6.5% एक ही ट्रेडिंग सेशन में उछल जाए। अच्छा, टूट भी बहुत गए हैं अपने हायर लेवल से। आईटी इंडेक्स ही 50% नीचे है, तो फिर जब खरीदारी आएगी तो गजब आएगी। और अभी कुछ नहीं देखो मार्केट में, सिर्फ आईटी देखो, ऐसे वाला ट्रेंड इमर्ज हो गया। तो टीसीएस 6.5% ऊपर, इन्फोसिस 5.5% ऊपर, एचसीएल टेक 4% ऊपर, विप्रो का स्टॉक भी आज ऊपर चढ़ गया। फिर अदानी एंटरप्राइजेस 2% चढ़ गया, निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में आ गया। कुल मिलाकर 34 शेयर है निफ्टी पे जो चढ़े हैं। गिरने वालों में एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज 1% से 3% गिर गए। एफएनओ गेनर्स में आईटी नजर आएगा आपको, टीसीएस, टाटा एलेक्सी, इन्फोसिस, केपीआईटी टेक, एलटीएम 4.5% से 6.5% ऊपर। इंडेक्स ही तो 4% ऊपर है ना निफ्टी आईटी, तो इसलिए सारे कंपोनेंट्स गदर मचा रहे हैं। फिर एफएनओ लूजर्स में फोर्स मोटर्स, इसके मई के जो नंबर्स आए हैं सेल्स फिगर्स, वो खराब थे। उसके बाद ये 5.5% गिर गया। एनएचपीसी में सरकार 3% ओएस के जरिए बेच रही है, ओएफएस के जरिए बेच रही है और ऊपर से 3% का और ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बाद बेचने का विकल्प भी है। यानी कुल मिलाकर 6% सरकार डाइल्यूट कर रही है। 5% ये नीचे आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 3% नीचे। पावर इंडिया और एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स भी गिर गए। मिड कैप गेनर्स में न्यूजेन सॉफ्टवेयर 17.5% ऊपर, कॉनकॉर्ड बायो 10% चढ़ गया। फिर एल्काइल अमीन 10% ऊपर, एक्मी सोलार बहुत गदर भागा 9%, जेएम फाइनेंशियल भी 8.5% चढ़ गया। मिड कैप लूजर्स में सुप्रिया लाइफ साइंसेज 12.5% नीचे। पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज एक्शन शो हो रहा था। देखिए जब तेजी पकड़ेंगे ना तो पक्का ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आएगी स्टॉक्स में। अब ये आपका रिस्क एपेटाइट है कि आप कब तक पकड़ के बैठेंगे किसी स्टॉक को, क्योंकि ये बाजार हिचकोले खाने वाला मार्केट है। तो स्टॉक्स में अपरंपार शक्ति नहीं आएगी,
तेजी आ गई, ब्रेकआउट दिख गया, उसके बाद कुछ दिनों बाद एकदम से ठा करके नीचे, वही हुआ सुप्रीम में भी। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स गदर है, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग में आ गया। फिर वोकहार्ट देख लो आप, पिछले कुछ दिनों में क्या ताबड़तोड़ भाग रहा था, 8.5% नीचे है। आरएचआईएम के तो नतीजे खराब है, इसने तो मूड खराब कर दिया 2 दिनों से। फिर एनआईएसीएल श्नाइडर 5% नीचे आ गए। सेक्टर बाजार को पसंद आया आईटी, जिसमें इंडेक्स ही 4% ऊपर है, तो उसमें टीसीएस बाजार की दिग्गज कंपनी 6.5% स्टॉक चढ़ गया, इन्फोसिस 5.5% ऊपर, एचसीएल टेक 4% चढ़ गया, एलटीएम एम्फोसिस जैसे स्टॉक्स 3.5% से 4% चढ़ गए। एफएमसीजी स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली है, यूबीएल, वीबीएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईटीसी, टाटा कंज्यूमर, हरे निशान की क्लोजिंग। डिफेंस कंपनियों में अचानक से दिन के दौरान खरीदारी आ गई, जिसमें अपोलो माइक्रो सबसे तेज चला है 8.5%, पारस डिफेंस 5.5% ऊपर, डेटा पैटर्न्स 5% चढ़ गया, जेंटेक कोची शिपयार्ड भी चढ़ गया 3 से 4.5%। ऑटोज में तेजी बनी एक्साइड में, ये गदर मचा रहा है स्टॉक 3.5% ऊपर। भैया मुनाफा वसूली भी होगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तेजी पकड़ के बैठा है ये स्टॉक, अच्छी खासी तेजी है, कंप्लीटली आउटशाइन कर रहा है पूरे ऑटो स्पेस को। फिर मदरसन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सोना कॉमस्टार और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी चढ़ गए आज। जो नहीं चढ़े, जहां पर गिरावट थी, वो एनएचपीसी में बता चुका सरकार ओएफएस में हिस्सेदारी बेच रही है, तो ये स्टॉक आ गया नीचे 7%। पावर इंडिया, एनटीपीसी, सीमेंस एनर्जी और आईजीएल जैसे स्टॉक्स 2% से 3% हल्के हो गए। और फार्मा में भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, जिसमें वोकहार्ट, बायोकॉन, पीपीएल फार्मा, एबॉट, टोरेंट फार्मा जैसी जो कंपनी है, इनके स्टॉक्स गिर गए हैं। और वोकहार्ट वाकई बहुत तेजी के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ गया। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार की 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लग गया, राहत मिल गई, सांस ले ली मार्केट ने थोड़ी सी। ऐसे वन वे ट्रैक पे टूटे थे, कहां 24,000, कहां 23,200, 23,300 वाले लेवल्स बहुत स्पीड से नीचे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था भैया ये तो गए, ब्रेक फेल हो गया, नीचे की साइड जाएंगे, अब तो ढलान पकड़ लिए मार्केट ने। लेकिन आज कमजोर शुरुआत के बाद बुल्स ने करी है वापसी, और बहुत ही तगड़ी वापसी। तो ये भी समझ में आता है कि ये कॉन्ट्रा मूव है। जब जब आप सोचोगे कि नीचे जा रहे हैं, वहीं से आएगी खरीदारी, और जब जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, वहीं से आएगी बिकवाली। यूएस ईरान तनाव का स्केल ही अलग है, और उसके बावजूद बाजार ने रिकवरी दिखा दी, तो आज तो बढ़िया हो गया। लेकिन ये यू आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। अभी तो बाजार दो तरफा चाल दिखा रहा है, दिशा स्पष्ट नहीं है। भारत और यूएस की जो ट्रेड डील से जुड़ी खबरें आएंगी, उस पर रिएक्ट करेंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बीच में ये भी तो बोल पड़े ना कल की टैरिफ रिड्यूस कर रहे हैं वो बहुत सारी चीजों के ऊपर, तो वो भी है। उसके बाद फिर वो ट्रेड डील भी करना चाहते हैं, कि उन्होंने बोला कि जो टैरिफ में रिडक्शंस दी हैं, जो छूट दी है, वो उन देशों पर लागू होगी जो फिर डील कर लेंगे उनके साथ। तो डील करने को बेताब बैठे हैं। अब उनके पास विकल्प भी नहीं है, वैसे उनको ट्रेड डील्स ही करनी पड़ेंगी, और हमारे साथ भी होगी ऐसा लग रहा है। अब सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स जारी हैं, और वो अभी 4 तारीख से पहले पहले बड़े बड़े फैसले होने शुरू हो जाएंगे, तो बाजार उसको फैक्टर करने की कोशिश करेगा। और कल से एमपीसी आरबीआई की पॉलिसी बैठक शुरू हो रही है, 5 तारीख को आरबीआई पॉलिसी आने वाली है। आरबीआई गवर्नर बड़ा फैसला सुनाएंगे ब्याज दरों को लेकर। स्टेटस क्यों मेंटेन होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद की जो प्रोजेक्शन है वो ज्यादा काम की है, जिसमें इंटरेस्ट रेट आउटलुक, महंगाई और जीडीपी फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट। जीडीपी से याद आया, Q4 के जीडीपी बहुत पेंडिंग है अब, तो वो भी आने वाले हैं 5 तारीख को। फिर एनुअलाइज जीडीपी जो है वो भी आने वाला है 5 तारीख को। तो जीडीपी फिगर्स भी आने वाले हैं, मच अवेटेड फिगर्स हैं ये। तो ये सारी सब बड़ी बड़ी खबरें आप बिस्तक पे देखोगे शुक्रवार को। और अभी के तौर पे तो साफ पता लग रहा है टाइम नहीं हो पा रहा है। ये आप सोचो कि इसमें आसान है, आपको सुबह सुबह जो संकेत मिले थे और एकदम से खरीदारी बननी शुरू होगी, तो जो स्क्रीन पे बैठेगा उसको हो जाएगा। सुबह जिसने स्क्रीन देखी होगी शुरू के 5 मिनट बोलेगा भैया बंद करके भाग जाओ, और मतलब ऐसे कांप रहा था मार्केट शुरू में। तो उसके बाद फिर डिजिटल स्लो से एकदम से खरीदारी होनी शुरू हो गई। तो निफ्टी के सपोर्ट लेवल 23,420, 23,365 ही है, और लग नहीं रहा अभी इसके नीचे जाओगे। लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 23,730 और 23,860 के हैं। अभी 23,900 के लेवल के ऊपर भी नहीं निकल पाओगे, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही अच्छा एकदम से ट्रेड डील का बूस्टर शॉट आ गया, तो एकदम से ऊपर कूदोगे, और उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। ऐसे हालात है, क्योंकि ताइवान का मार्केट कैप इंडियन मार्केट से ऊपर चला गया, कोरिया का भी ऊपर चला गया। अरे बहुत पीछे जा रहे हैं धीरे धीरे। चलो एफआईज नहीं खरीद रहे हैं, तो ये समझ में आया ना, जब एफआईज नहीं खरीदते तो क्या होता है, एमएससीआई में वेटेज कम हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी मार्केट कैप धीरे धीरे करके कैसे टूटनी शुरू हो जाती है दुनिया के कंपैरेटिव। तो आपको सबका सपोर्ट चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि एफआईज नहीं खरीदेंगे तो फिर कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हुआ, मजा आ गया, ऐसा नहीं है। एफआईज डीआईएस दोनों खरीदे तब आता है बुल रन बहुत तगड़ा, मतलब एक दिन एक खरीदता, दूसरा दिन दूसरा खरीदता है, ऐसे वाला हिसाब किताब चलता है। अभी तो आप डीआईएस के बलबूते ही चल रहे हो पिछले कुछ सालों से, एफआईएस तो नहीं खरीद रहे, और महंगी वैल्यूएशन पे वो खरीदेंगे नहीं, टाइम पास करेंगे, और जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी के तौर पे बाजार दो तरफा चाल दिखा रहा है, और हमारे पास बड़े ट्रिगर्स ट्रेड डील को लेकर है, जो कि संभवतः बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है, और उसके बाद फिर आरबीआई पॉलिसी पे नजर है।